Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 26th April 2025. Let's start from our first question. Look, ये जो सेशन है ये आपका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो आती है उसको लेकर के क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, ठीक है। जो द हिंदू में न्यूज़ होते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में होते हैं उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ फॉर्म होते हैं करेंट अफेयर एमसीक्यू के तौर पे। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। ये जो सारे रिवर नदियों के नाम दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रिवर। कह रहा है कि ये जो जितने नदियों हैं उसमें से जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी देखो रिसेंट में बहुत न्यूज़ में था इंडस वाटर ट्रीटी है एक्चुअली, क्योंकि इंडिया के जो कश्मीर है हमारा और जो वहाँ जो एक जगह है जिसको कहते हैं टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम, ठीक है, वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ है और टूरिस्ट लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसमें ये हुआ कि उनमें से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो इसका सीधा कनेक्शन आपको पाकिस्तान से होता है क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ बॉर्डर लगती है, बॉर्डर ऑफकोर्स वहाँ से घुसपैठ किया जाता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में इंडिया ने क्या स्टेप लिया? इसके अगेंस्ट में इंडिया ने ये स्टेप लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो पानी हम इंडस नदी की पानी जो पाकिस्तान की ओर जाती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल रूप से, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसे कौन से रिवर हैं जो नहीं आते हैं, जो अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, वो आपको बताना है, अनरेस्ट्रिक्टेड बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है इंडस रिवर ऑफ कोर्स, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा ब्यास, पांचवा रवि और छठा सतलज। तो बताओ इसमें से कौन सा रिवर है जो अनरेस्ट्रिक्टेड है इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। सो द करेक्ट आंसर इज आपका क्या क्या हो जाएगा आपका, तो देखो ब्यास, रावी और सतलज, ये तीनों जो रिवर है ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड रिवर है। और जो आपका फर्स्ट थ्री है इंडस, चेनाब और झेलम, ये रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं, ठीक है। तो ये तीन नदियों को आप इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग अनरेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। 4, 5, 6, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 4, 5, 6 आपका ब्यास, रवि और सतलज अनरेस्ट्रिक्टेड में आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट होगा इसका स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इसका, और इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ए, 1 ओनली। ओके, आपका करेक्ट पूछ रहा था तो ओनली 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड आपका गलत है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।